2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ बनाएंगे। ਤੁਸੀਂ भी देखो सारी रिपोर्ट। बहुत क्लियरली उनका रेफरेंस था श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पे और श्री केजरीवाल जी पे, और उनका क्लियर रेफरेंस था कि यहाँ पे राज किसी और का नहीं होगा। उन्होंने कहा पंजाब में बाहर से किसी का राज नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? क्लियर तो ये है, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक ही थाल के चट्टे बट्टे वो दोनों हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कि दोनों एक ही बिसात पे खेलने वाले हैं। दोनों धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। कोई उद्योगपतियों के सामने झुक रहा है और दूसरे केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक सरकार चलाई नहीं है जी। पूरी सरकार चलाने के लिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो हाथों में हो, कोई फाइल तो आप पास कर पाएँ। फाइल इनकी पास नहीं होती बगैर मोदी जी और उनकी सरकार के इजाज़त के। पुलिस इनके अंडर नहीं है तो कौन सी सरकार चला रहे हैं? यहाँ के क्या चलाएंगे? पंजाब जैसे प्रदेश को चलाएंगे? अनुभव ही नहीं है उनको। और मोदी जी तो सिर्फ विज्ञापनों पे बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन देश में जी कोई गवर्नेंस नहीं है। आज कोई गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती, रोज़गार होते। अगर गवर्नेंस होती तो इस तरह की बढ़ती महंगाई नहीं होती। अगर गवर्नेंस होती तो जो रोज़गार पैदा करने वाले PSU हैं वो अपने दोस्तों को ही नहीं बेची जाती। और यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, उद्योगपति हैं, छोटे छोटे, वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं। उनके लिए कौन कर रहा है? गवर्नेंस करके दिखाइए ना, तब बात करिए। ये तो आपने अपनी ऑरा बना रखी है। आप मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, विज्ञापन बनते रहते हैं, उन पे तो 2000 करोड़ खर्च रहे हैं ये। लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में भी तो बताइए ना। सब करते हैं, कागज़ पे करते हैं, फिर बाद में आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। यहाँ 5 साल बाद आके वही नौटंकी करके उसी चीज़ पर इसी के आधार पर ये लोग आपसे वोट मांगेंगे। इन्होंने कहा था रोज़गार देंगे, कहाँ है भेजी? आप बताइए। जब मैंने पूछा कहाँ है रोज़गार, किसको मिले रोज़गार, इन्होंने कहा था ना लाखों रोज़गार देंगे, 20 लाख 25 लाख। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे। अब केजरीवाल जी भी वही कह रहे हैं। अरे दिल्ली में 440 रोज़गार दिए हैं। आप समझ सकते हैं? एक फैक्ट्री में 440, एक छोटा उद्योगपति 440 रोज़गार दे देगा। मुख्यमंत्री की उपलब्धि ये है कि वो 440 रोज़गार दे रहा है। और मोदी जी के टाइम में आप देखें तो गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग आए हैं? करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो कि कांग्रेस के टाइम में ऊपर थे। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या दिया है भाई केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने? क्या दिया है? उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया है? आप जाइए, आप मीडिया वाले हैं, जाइए पूछिए क्या आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है इनकी पॉलिसीज़ से? नोटबंदी आई, आपका लॉकडाउन आया, आपका वो GST आया, उससे कितने लोगों की कमर टूटी है? आप बताइए। उनके लिए कोई राहत आई? जो भी कांग्रेस ने किया है, जो भी कांग्रेस ने शुरू किया है, उसका उद्घाटन करके ये कह देते हैं कि इन्होंने किया है। ये इनकी आदत है, तो मैं इनका जवाब क्यों दूँ? इनका जवाब तो पब्लिक देगी। पब्लिक को समझदारी से वोट देना चाहिए। पब्लिक को आज के दिन में ये पूछना चाहिए कि ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सॉल्व कर रहा है?
ठीक है, धर्म की बात, जाति की बात, सुरक्षा की बातें, ये चीज़ है, ठीक है, इनकी जगह है। लेकिन चुनाव के समय विकास की बात करिए, चुनाव के समय ये सवाल पूछिए। हम कह रहे हैं कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या करके दिखाया, आपके सामने है। तो अब ये 5 साल के लिए जब सरकार चलाएंगे तो क्या करेंगे उसका आपको अनुभव है। अब आपने देखा, आप देखिए देश में क्या हुआ है। देश में रोज़गार पैदा हुए हैं, देश में महंगाई घटी है, एक गैस सिलेंडर दे दिया फ्री और सोच लिया बस भाई जिम्मेदारी ख़त्म। किसी को सशक्त करने की बात नहीं है, किसी को अपने पैरों पे खड़े करने की बात नहीं है, किसी छोटे उद्योगपतियों की मदद करने की बात नहीं है, और आके चुनाव के सामने नौटंकी शुरू करते हैं बस। वो बोलते हैं जनता समझदार है, 111 दिन का जनता समझदार है, सब समझती है, जनता में बहुत विवेक है, मैं जानती हूँ कि सही।